हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सी महिलाएं मेरे पास ऐसी आती हैं जिनको पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। उनको या तो पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं या उनको बहुत लंबे टाइम तक ब्लीडिंग चलती है, ब्लीडिंग जल्दी से रुकती नहीं है, या कई महिलाओं को पीरियड के अंदर जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं आता है और उनका ये कहना होता है कि हमने बहुत सारी दवाइयाँ ले ली हैं, लेकिन जब तक हम दवाइयाँ लेते हैं हमारा पीरियड तब तक तो टाइम पे आता है, लेकिन जैसे ही हम दवाइयाँ लेना छोड़ देते हैं वापस से हमें पीरियड की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस प्रॉब्लम के पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर आते हैं? मेडिसिन लेते हो आप तब तक तो वो ठीक आते हैं, उसके बाद से फिर से आपके साथ वही प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो पीरियड इरेगुलर होने की प्रॉब्लम होती है इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये जो पीरियोडिक साइकिल है इसको टाइम से लाने के लिए, पीरियड के दौरान फ्लो अच्छे से हो, उसके लिए कुछ हार्मोन्स शरीर में बनते हैं जिनका एक नॉर्मल क्वांटिटी में बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हार्मोन्स होते हैं FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन हार्मोन्स के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ही आपकी जो पीरियोडिक साइकिल है वो टाइम से आती है और पीरियड के दौरान जो ब्लड होता है, जो ब्लीडिंग होती है, वो भी आपकी एक नॉर्मल टाइम के लिए होती है। तो ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी पीरियोडिक साइकिल को रेगुलर बनाए रखने के लिए। लेकिन अगर किसी भी वजह से इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ये सही तरीके से नहीं बनते हैं या कम ज़्यादा बनते हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो पीरियोडिक साइकिल है वो इरेगुलर हो सकती है। पीरियड या तो टाइम पे नहीं आएंगे तो उस दौरान आपको ब्लीडिंग हैवी हो सकती है या ब्लीडिंग बहुत कम हो सकती है, या कई महिलाओं को महीने में 2-2 बार पीरियड आने की प्रॉब्लम रहती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के पीछे ये जो मैंने हार्मोन्स बताए हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब अगर आपके साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ हार्मोनल मेडिसिन देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, आपके अंदर जो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है वो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो पीरियड हैं वो दवाई लेने के बाद टाइम से आने लगते हैं। लेकिन इन मेडिसिन को बंद करने के बाद वापस से आप में इस तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम फिर से हो जाती है। तो मेडिसिन कोई 100% ट्रीटमेंट नहीं होता है या कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है जिससे आप अपने इन हार्मोन्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। तो ये जो हार्मोनल मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर आपके इरेगुलर पीरियड होने पे आपको देते हैं, इन मेडिसिन को डॉक्टर बहुत लंबे टाइम तक आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि इन हार्मोनल मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अब इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन शरीर में अच्छे से होने लगे उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है क्योंकि ये जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जिसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे खाने पीने की आदतें अगर गलत हैं तो उसकी वजह से ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छे से नहीं है, हम एक सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते हैं, तो इससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अगर हमारे सोने की टाइमिंग ठीक नहीं है, खाना पीना खाने की टाइमिंग ठीक नहीं है, तो इन सभी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है वो इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से ये हार्मोन्स ठीक तरह से नहीं बन पाते हैं। तो इस हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डाइटरी हैबिट्स में चेंज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेनी है जो हेल्दी हो। इसके लिए आप हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, प्रोटीन्स आप अपनी डाइट में अच्छे लें, आप हेल्दी फैट ले सकते हैं। इसके लिए आप रोज़ 1 से 2 चम्मच घी ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट को कम लेना है, फैट को कम लेना है, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपको कम लेना है। बाहर के फास्ट फूड, पैक्ड फूड आइटम्स जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको आपको टोटली अवॉइड करना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपके अंदर ओबेसिटी है, तो आपको अपना वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कहीं ना कहीं ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर आपको किसी तरह की कोई टेंशन है,
आप परेशान रहती हैं, स्ट्रेस आपके लाइफ में है, तो आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देंगी, आप अपनी हेल्दी डाइट लेंगी, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगी, बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देंगी, अपने डाइट में मीठा बहुत कम लेंगी, तो आपको ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है ये खुद से ठीक होने लगेगी। क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जो मेडिसिन ले लेके परेशान हो जाती हैं और वो ये कहती हैं कि हमें अब मेडिसिन नहीं लेना है, अब आप कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारी ये प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो जाए। तो उसके लिए जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। और अगर इन चीज़ों को आप रेगुलर 4 से 5 महीने फॉलो कर लेते हैं तो किसी भी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है वो खुद से ठीक होने लगेगी, जिससे आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है ताकि आप रेगुलर इन चीज़ों को 4 से 5 महीने फॉलो कर सकें। और इससे आप खुद देखेंगे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे खुद से ठीक होने लगेगी। तो अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, आपके पीरियड ठीक नहीं आ रहे हैं या आप मेडिसिन ले लेके परेशान हो चुके हैं, तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर आप रेगुलर ध्यान दें। इससे आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है ये खुद से ठीक होने लगेगी। इसके अलावा अगर आपके किसी और तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।